आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बंगाल चुनाव में हर दिन नए नए मसले सामने आ रहे हैं। टीएमसी ने आज पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। पीएम मोदी पर बांग्लादेश में मतुआ मंदिर में जाने का आरोप लगा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से अपील भी की है कि पीएम मोदी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज चांदनी का पौधा लगाया तथा कहा कि विकास का फूल मध्य प्रदेश में खिले, यही प्रार्थना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए त्योहार को बिना भीड़भाड़ के मनाए जाने की जरूरत थी। मध्य प्रदेश की जनता ने अनुशासन का परिचय दिया। मैंने भी बार बार कहा है कि भरसक कोशिश होगी हम लॉकडाउन पर ना जाएं। गरीब की रोजी रोटी चलनी चाहिए और इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ प्रभावित हैं वहाँ शनिवार की रात से लेकर सोमवार तक ये लॉकडाउन का ऐसा तरीका है कि जिससे रोजगार चलता रहता है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, दमोह सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। राहुल लोधी ने दमोह के विकास नहीं होने पर नाराज होकर इस्तीफा दिया था। कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दमोह जीतने वाली है। मध्य प्रदेश में 15 महीने में कांग्रेस का जो दुशासन था, जिस प्रकार से कांग्रेस ने विकास की गाथा को, विकास की रेलगाड़ी को रोक दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पुनः सरपट दौड़ पड़ी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, देवास जिले में जिस तरह सिख भाई को अपमानित किया गया है, उसकी पगड़ी खोल दी गई, बाल खींचे गए, मारपीट की गई, ये निंदनीय है। देवास जिले में जिस तरह से एक सिख भाई को अपमानित किया गया, उसकी पगड़ी खोल दी गई, बाल खींचे गए और मारपीट की है, ये निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और वहाँ के कलेक्टर और एसपी कहना चाहूँगा इसकी जांच करें, जो दोषी लोग हैं, अपराधी। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क, वैक्सीन और रखे सब 2 गज की दूरी है, कोरोना की लहर दूसरी, उस पर रोक है जरूरी। 3 मंत्रों पर हम सबको मिलकर देना होगा जोर। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट तेज हो तभी थमेगा शोर का नारा दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। 2173 नए संक्रमित मिले हैं। एक सप्ताह में 66 मौतें, औसतन हर रोज 9 लोगों की कोरोना से जान जा रही है। 3 बड़े शहरों में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंदौर में 628, भोपाल में 497 और जबलपुर में 148 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसे में 11 साल की बच्ची तमन्ना की गर्दन कट गई। घटना देशगांव चौकी के रसोईया फाटे के पास की है। बस में बैठी बच्ची ने उल्टी करने के लिए खिड़की से बाहर गर्दन निकाली। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से उसका सर कट गया। इससे मौके पर बच्ची की मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर मौके पर फरार। नाराज भाई ने भाई दूज के दिन उस पर गोली चला दी। भाई बहन से इस बात पर नाराज था कि वह अपने पति से झगड़ा करके उनके घर के पास रह रही थी, इससे उसकी समाज में बेइज्जती हो रही थी। घटना मंगलवार दोपहर काचमिल इलाके की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। किस्मत से निशाना चूकने के कारण बहन बच गई है, पर इस मामले में कोई शिकायत करने को वो तैयार नहीं है। साथ ही आसपास के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारक की संशोधित सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्थान में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस सूची में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जोड़ा गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि महाराज की स्थिति बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई है। नंदीग्राम में सेंधु के समर्थन में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि 200 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे और नंदीग्राम में बड़े अंतर से जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी भले ही नंदीग्राम में बैठी हैं, लेकिन जनता के सामने कोई सीएम नहीं होता। जनता खेल बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। साथ ही कहा कि निश्चित रहिए, यहाँ से तो